प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 15। इसमें हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x यदि x का मान शून्य से छोटा हो, एफ एक्स बराबर शून्य यदि x शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा, a के बराबर और 1 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर 4x यदि x 1 से बड़ा हो। अब हमें इस प्रश्न में इस फलन की सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार करने का मतलब हमें इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि यह फलन संतत है अथवा नहीं। इसका मतलब हमें सबसे पहले चाहिए इस फलन का प्रांत। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के मानों की संख्या रेखा बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर x के मान है। अब ये फलन देखो x के कौन से मानों पर टूट रहा है, तो एक तो टूट रहा है शून्य पर और एक टूट रहा है 1 पर। अब हम इस संख्या रेखा को छायांकित करेंगे तो देखो x का मान, ये वाले मान देखो, x का मान शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा, a के बराबर और 1 से छोटा। शून्य के बराबर है तो शून्य को छायांकित करो, a के बराबर है a को छायांकित करो, और शून्य और a के बीच के मान है तो इन बीच के मानों को भी छायांकित कर दो। उसके पश्चात देखो x का मान शून्य से छोटा है तो शून्य से छोटे मानों को भी छायांकित कर दो। x का मान 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े मानों को भी छायांकित कर दो। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी संख्या रेखा ही छायांकित मिल गई। इसका मतलब यहाँ पर x के मान सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस फलन का प्रांत क्या हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब x के सभी मानों के लिए फलन एक नहीं है, 1 से बड़े मानों के लिए फलन ये है, 0 और 1 के बीच के मानों के लिए फलन ये है, शून्य से छोटे मानों के लिए फलन ये है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x का मान शून्य से छोटा हो, उस स्थिति में फलन संतत है अथवा नहीं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, जब x शून्य से छोटा हो, x किससे छोटा हो, शून्य से, इस स्थिति में फलन है एफ एक्स बराबर 2x। और ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 2x, ये फलन है बहुपदीय फलन। ये कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो शून्य से छोटी संख्याओं में भी संतत होंगे। अतः फलन f, अतः फलन f शून्य से छोटी संख्याओं को लिखेंगे विवृत अंतराल, विवृत अंतराल माइनस अनंत कोमा 1 में संतत है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो शून्य से छोटी संख्याओं पर भी संतत होंगे। अब देखो ये तो हुई स्थिति नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अगली स्थिति में, तो स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या बनेगी, देखो ये वाली स्थिति बना ली। अब इस असमीका की स्थिति बनाओ तो x का मान शून्य से बड़ा और 1 से छोटा हो। जब x का मान शून्य से बड़ा और 1 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन देखो, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0, और ये फलन है अचर फलन। ये कौन सा फलन है, अचर फलन। अचर फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो इन संख्याओं पर भी संतत होंगे। अतः फलन f, इन संख्याओं को अंतराल रूप में क्या लिखेंगे, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल 0,1 में संतत है। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो ये भी वास्तविक संख्या है तो इन संख्याओं पर भी संतत होगा।
अब आओ स्थिति नंबर 3, यहाँ पर लिख लेते हैं। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड क्या बनेगी? x का मान 1 से बड़ा हो। जब x 1 से बड़ा हो, और इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 4x। ये फलन है बहुपदीय फलन। ये फलन कौन सा है? बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 1 से बड़ी संख्याओं पर भी संतत होगा ये फलन। अतः फलन f विवृत अंतराल 1, अनंत में संतत है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, तो 1 से बड़ी संख्याओं की बात करें तो वहां पर भी बहुपदीय फलन संतत होता है। ये हुई स्थिति नंबर 3। तो ऐसे में कहा कि तीनों स्थितियां बना ली हमने। अब ऐसे में कहा कि और कोई स्थिति है नहीं, तो अब बनाएंगे हम बराबर की स्थितियां। स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर देखो, x का मान 0 के बराबर हो। जब x बराबर 0 हो, बराबर वाली स्थितियों में हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। S मेगा की जो स्थिति हो, उस स्थिति में हमें फलन देख लेना है कि फलन कौन सा है। जैसे इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति, यहाँ पर S मेगा की स्थिति है, तो इस स्थिति के फलन है ये, इस स्थिति के लिए फलन यह है, और यह है बहुपदीय फलन। अब हमें पता है कि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं पर संतत है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में संतत है। तो 0 से छोटी संख्याओं की बात करें तो वहां पर भी 0 से छोटी संख्याओं में भी वास्तविक संख्या है, तो 0 से छोटी वास्तविक संख्याओं पर भी संतत होगा। तो स्थिति नंबर 4 देखो, जब x का मान 0 हो तो बराबर की स्थिति है, तो बराबर की स्थिति में हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने। फलन का मान देखो 0 पर, पहले तो देखो x बराबर 0 के लिए फलन कौन सा है? x बराबर 0 के लिए फलन है 0। f(x) बराबर क्या है? 0। तो 0 पर फलन का मान भी आ जाएगा 0। अब ज्ञात करते हैं LHL। तो LHL में लिखेंगे क्या? इस प्रकार लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटे मानों के लिए फलन देखो, 0 से छोटे मानों के लिए फलन है f(x) बराबर 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब x की जगह रख दो 0, तो यह आ गया 0। RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). यहाँ पर आ रहा है 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़े मानों के लिए फलन है f(x) बराबर 0। ये अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो यहाँ पर देखो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन f संतत फलन है, संतत फलन है। ये हुई स्थिति नंबर 4। अगली स्थिति देखो, बराबर की अगली स्थिति कौन सी बनेगी? x बराबर 1। तो स्थिति नंबर 5 में लिखते हैं, स्थिति नंबर 5, जब x बराबर 1 हो, x बराबर कितना हो? 1 हो। x बराबर 1 हो, बराबर की स्थिति है, इसलिए हमें LHL, RHL और साथ में फलन का मान तीनों ज्ञात करने। पहले ज्ञात कर लो फलन का मान। तो पहले तो ये देखो x बराबर 1 के लिए फलन कौन सा है? x बराबर 1 देखो यहाँ पर आ रहा है, इसके लिए फलन है f(x) बराबर 0।
अब हमें शून्य एक पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो एक पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए इस फलन में जहाँ जहाँ अक्ष दिख रहा है वहाँ पर रख दो एक, तो एक रखने पर भी आएगा शून्य। तो एक पर फलन का मान है शून्य। अब ज्ञात करते हैं LHL। LHL में लिखेंगे क्या? LHL में लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, एक माइनस का एक से छोटा, और एक से छोटे मानों के लिए फलन देखा है fx बराबर शून्य। तो ये है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। RHL देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब एक से बड़ा, और एक से बड़े मानों के लिए फलन है 4x। अब x की जगह रख दो 1, 1 रखने पर आएगा 4। अब देखो यहाँ पर फलन का मान और LHL ये तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है, तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो यहाँ पर फलन का मान और LHL ये तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, और जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः असांतत्य का बिंदु x बराबर 1 है। यह हुआ प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 में भी हमें सातत्य पर ही विचार करना है। तो प्रश्न नंबर 16 देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16। इसमें हमें फलन दे रखा है fx बराबर -2 यदि x का मान -1 के बराबर और -1 से छोटा हो। fx बराबर 2x यदि x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा। fx बराबर 2 यदि x का मान 1 से बड़ा हो। इस प्रश्न में भी हमें फलन की सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार करने का मतलब हमें इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं इस फलन का प्रांत। प्रांत ज्ञात करने का तरीका यह है कि x के मानों की एक संख्या रेखा बनाओ। x के मानों की क्या बनानी है? संख्या रेखा। अब ये देखो कि x के कौन से मानों पर फलन टूट रहा है। तो फलन टूट रहा है देखो -1 और +1 पर। तो यहाँ पर लिखो -1 और यहाँ पर लिखो +1। अब यहाँ पर ये जो x के मान लिखे हुए हैं इन x के मानों को यहाँ पर हम छायांकित करेंगे। उसके पश्चात छायांकित करने के पश्चात छायांकित भाग को देखकर हम पता लगाएंगे कि इस फलन का प्रांत क्या है। तो x के मानों को छायांकित करते हैं। तो x का मान -1 के बराबर और -1 से छोटा, तो -1 के बराबर है तो -1 को छायांकित करो, -1 से छोटा है तो -1 से छोटे मानों को भी छायांकित कर दो। उसके बाद -1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा, तो 1 के बराबर तो 1 को भी छायांकित करो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा इन मानों को भी छायांकित कर दो। उसके पश्चात 1 से बड़े मानों को भी छायांकित करो, तो 1 से बड़े मानों को भी छायांकित कर दो। तो जब यहाँ पर हमने इन x के मानों को यहाँ पर छायांकित किया तो ये पूरी की पूरी संख्या रेखा ही छायांकित हो गई। इसका मतलब यहाँ पर x का मान प्रत्येक वास्तविक संख्या है। तो इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस फलन का प्रांत क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आओ फलन पर। तो अब हमें ये देखना है कि x के सभी मानों के लिए फलन 1 है अथवा अलग अलग। तो x के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है। 1 से बड़े मानों के लिए फलन ये है, -1 और 1 के बीच के मानों के लिए फलन ये है, 1 से छोटे मानों के लिए फलन ये है। तो फलन टूटा हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जब x का मान -1 से छोटा है उस स्थिति में फलन संतत है या नहीं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, जब
x का मान -1 से छोटा हो। सबसे पहले हमें असमीका की स्थितियां बनानी है, उसके पश्चात ही बराबर की स्थितियां बनानी है। तो जब x का मान -1 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन देखो कौन सा है। इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर -2 और हमें पता है ये अचर फलन है। साथ में ये भी पता है कि अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं? संतत। तो -1 से छोटी संख्याओं में भी संतत है। अतः फलन f -1 से छोटी संख्याओं को अंतराल रूप में किस प्रकार लिखेंगे? विवृत अंतराल -∞, -1 में संतत है। उसके पश्चात अगली स्थिति बनेगी स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या आएगा? जब x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो। जब x का मान -1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन देखो कौन सा है। इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 2x और ये कौन सा फलन है? ये बहुपदीय फलन है। ये कौन सा फलन है? बहुपदीय फलन। और हमें पता है कि बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के इस छोटे से अंतराल में भी संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, तो इन संख्याओं में भी संतत है। अतः फलन f अंतराल विवृत अंतराल -1,1 में संतत है। ये हुई स्थिति नंबर 2। अगली स्थिति पर आओ, स्थिति नंबर 3। स्थिति 3। अगली स्थिति क्या बनेगी? x का मान 1 से बड़ा हो। जब x का मान 1 से बड़ा हो और इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 2 और ये है अचर फलन। ये कौन सा फलन है? अचर फलन। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं, तो 1 से बड़ी संख्याओं में भी संतत है। अतः फलन f विवृत अंतराल 1, में संतत है। असमीका की जितनी स्थितियां बननी थी वो सभी बन गई। अब बनाओ बराबर की स्थितियां। तो स्थिति नंबर 4। जब x का मान -1 के बराबर हो। जब x का मान -1 के बराबर हो। अब देखो बराबर की स्थिति आ गई, तो हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। असमीका की स्थिति में हमें तीनों ज्ञात नहीं करने, हमें यह देख लेना है कि फलन कौन सा है। जैसे इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 2x और ये है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है, तो इन संख्याओं पर भी क्या होगा? संतत होगा, क्योंकि ये भी कौन सी संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। तो हमें असमीका की स्थिति में तो इतना सा देख लेना है फलन कौन सा है, उसके पश्चात लिख देना है कि फलन इस अंतराल में संतत है। लेकिन बराबर की जब भी स्थिति मिल जाए उसमें हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं LHL। तो LHL में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -1 f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू
-1 और -1 के ऊपर छोटा सा माइनस। अब -1 माइनस मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटे मानों के लिए फलन है f(x) बराबर -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। यह है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब ज्ञात करो RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस -1 प्लस का मतलब -1 से बड़ा, और -1 से बड़े मानों के लिए फलन कौन सा है, f(x) बराबर 2x। तो यहाँ पे लिखो 2x। अब x की जगह रखो -1, तो -1 रखने पर आएगा -2। अब ज्ञात करो x बराबर -1 पर फलन का मान। तो सबसे पहले तो ये देखो x बराबर -1 के लिए फलन कौन सा है, तो -1 के लिए फलन है f(x) बराबर -2। अब x बराबर -1 पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस फलन में जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर हमें -1 रख देना है। तो -1 रखेंगे तो फलन का मान आएगा -2। तो यहाँ पर LHL RHL और फलन का मान, LHL RHL फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 पर फलन संतत है, फलन संतत है। अगला प्रश्न, अगली स्थिति देखो। अगली स्थिति क्या बनेगी, जब x बराबर 1 हो। स्थिति नंबर 5। और स्थिति क्या बनेगी, x बराबर 1 हो। जब x बराबर 1 हो, बराबर की स्थिति है, LHL RHL और फलन का मान तीनों हमें ज्ञात करने हैं। एक पर फलन का मान देखो, पहले देखो एक पर फलन क्या दे रखा है, x बराबर 1 के लिए फलन है f(x) बराबर 2x। अब एक पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए इस फलन में x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा 2। तो x बराबर 1 पर फलन का मान हो गया 2। LHL देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा ये मान यहाँ पर मिलेगा, और इन मानों के लिए फलन है f(x) बराबर 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब x की जगह रख दो 1, तो आएगा 2। RHL देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े मानों के लिए फलन है f(x) बराबर 2। ये है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो यहाँ पर देखो LHL RHL फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान तीनों बराबर, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो ये फलन प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत आ रहा है, इसका मतलब इस फलन को कहेंगे संतत फलन। तो फलन f एक संतत फलन है, संतत फलन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। हमें जो फलन दे रखा है, इस फलन में हमें ये दर्शाना है कि ये फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अब देखो, पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर अनंत संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या है, अनंत संख्याएं। अब अनंत संख्याओं पर तो हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे। तो हम स्वैच्छिक चर मान लेते हैं c। तो पहले तो लिखेंगे माना स्वैच्छिक चर c है, माना स्वैच्छिक चर c है,
और सी कौन से मान ग्रहण करेगा, सी मान ग्रहण करेगा पूर्णांक संख्याओं के। तो यहाँ पर लिखेंगे सी पूर्णांक संख्याओं के, सी पूर्णांक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब चेक करो x बराबर c पर, x बराबर c पर पहले याद करेंगे हम LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h। LHL को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये हमने दूसरे वीडियो में देख लिया था। और RHL को क्या लिखा जाएगा, RHL को लिखा जाएगा इस प्रकार से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। अब देखो यहाँ पर फलन f नहीं है, यहाँ पर है फलन g, तो f की जगह लिख लो g, f की जगह क्या लिख लो, g लिख लो। g c माइनस h का मान ज्ञात करो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रख दो c माइनस h, तो c माइनस h माइनस बड़ा कोष्टक c माइनस h, c माइनस h पर लगेगा यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर भी g c प्लस h का मान ज्ञात करो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, g c प्लस h का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x की जगह रख दो c प्लस h, तो यह आ जाएगा c प्लस h माइनस बड़े कोष्टक के अंदर c प्लस h, तो c प्लस h पर यहाँ पर लगेगा महत्तम पूर्णांक फलन। अब हम देखेंगे कि c माइनस h और c प्लस h इन महत्तम पूर्णांक फलनों का मान क्या होगा। तो x के मानों की संख्या रेखा बनाओ, यहाँ पर हमने x का मान ले रखा है c, x का मान क्या ले रखा है c, c से जस्ट देखो c कौन सी संख्या है, यहाँ पर c पूर्णांक संख्या है, c कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, तो c से जस्ट जो छोटी पूर्णांक संख्या है वो है c माइनस 1, c से जस्ट जो बड़ी पूर्णांक संख्या है वो है c प्लस 1। महत्तम पूर्णांक फलन में यदि हम c माइनस 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस 1, क्यों, क्योंकि c माइनस 1 पूर्णांक संख्या है। महत्तम पूर्णांक फलन में हम c रखेंगे तो हमें मिलेगा c, क्यों, क्योंकि c पूर्णांक संख्या है। महत्तम पूर्णांक फलन में c प्लस 1 रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, c प्लस 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि c प्लस 1 भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखो हम c माइनस 1 से बड़ी और c से छोटी इन संख्याओं को महत्तम पूर्णांक फलन में रखें, तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान आता है इन दोनों संख्याओं में छोटी पूर्णांक संख्या के बराबर, अर्थात c माइनस 1 के बराबर। महत्तम पूर्णांक फलन में c से बड़ी और c प्लस 1 से छोटी संख्याएं रखेंगे, c से बड़ी और c प्लस 1 से छोटी संख्याएं रखेंगे, तब महत्तम पूर्णांक फलन का मान आएगा इन दोनों में से छोटी पूर्णांक संख्या के बराबर, अर्थात c के बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है c माइनस h, c माइनस h का मतलब c में से कुछ कम हो रहा है, अर्थात c से छोटा, तो c से छोटे मानों के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आएगा, c माइनस 1 आएगा, तो इसकी जगह आएगा c माइनस 1। यहाँ पर देखो c प्लस h की जगह क्या आएगा, तो c प्लस h का मतलब c से बड़ा और c से बड़े मानों के लिए महत्तम पूर्णांक फलन, ये रही c से बड़े मान, और c से बड़े मानों के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान है c, तो इसकी जगह आएगा c। अभी हम मान यहाँ पर रखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा c माइनस 1। अब इसको हल करो, तो यहाँ पर देखो c से c कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 1, अब h की जगह रख दो 0, 0 रखने पर आ जाएगा 1, तो इस फलन की बाईं सीमा का मान आ रहा है 1। अब देखो दाईं सीमा में, तो इससे महत्तम पूर्णांक फलन की जगह में क्या रखना है, c रखना है, तो रखो इसमें c, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h माइनस
इसकी जगह क्या आएगा, सी आएगा, तो सी से सी कैंसिल, क्या बच गया, एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच। अब एच की जगह रख दो 0, 0 रखने पर आएगा 0। तो LHL ज्ञात कर लिया, RHL ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करो फलन का मान, C पर फलन का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर फलन G है, तो अक्ष की जगह रख दो C, C रखने पर आएगा C माइनस महत्तम पूर्णांक फलन C। तो देखो C पर महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर है, C के बराबर है। तो यहाँ पर C माइनस C अर्थात 0। तो C पर फलन का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो RHL और फलन का मान ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर LHL नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं LHL RHL फलन का मान, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर ये नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं, इसका मतलब अक्ष बराबर C पर फलन संतत नहीं है, अक्ष बराबर C पर फलन संतत नहीं है, C पर संतत नहीं है। इसका मतलब C जो जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी ये फलन संतत नहीं होगा। तो C कौन से मान ग्रहण कर रहा है, पूर्णांक संख्याओं के मान, तो पूर्णांक संख्याओं पर ये फलन संतत नहीं है। अतः यह फलन पूर्णांक संख्याओं पर संतत नहीं है, पूर्णांक संख्याओं पर संतत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।